हेलो यार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है पबजी के एक लेटेस्ट गेम प्ले में। आज के गेम प्ले की खासियत यह है कि आज अपन जो अपना प्लेयर है वो सेकंड लास्ट तक गया, यानी कि जो फाइनल मैच था वो 1 वर्सेस 1 का मैच था। और फाइनली एक जो प्लेयर मेरे सामने खड़ा था, अगर मैं उसको मार देता ना तो चिकन डिनर मेरे को मिल जाना था। सिर्फ 2 अलाइव थे और दोनों आमने सामने कैसे आ गए, और वो जो क्रिटिकल सिचुएशन होती है उस टाइम पे क्यों मैं नहीं कर पाया, आज ये पता करने की कोशिश करेंगे। तो उस टाइम पे एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे को दूसरी तरफ से लाइफ बहुत कम हो गई थी और शूट तो उसने केवल 2 गोली मारी मेरे को, मैंने भी उसको मारी, लेकिन वो फिर से आदि मानव था। आदि मानव ठीक से दिखता भी नहीं, ऊपर से वो ग्रासलैंड्स में छुपा हुआ था इसी कारण से कि वो दिखेगा नहीं, और मेरे पास तो आदि मानव के कपड़े थे नहीं, तो मैं भी दिख गया उसको आराम से वाइट क्लॉथ्स में। यार सबसे पहले मैंने यहाँ स्टार्टिंग में जंप मारा, क्योंकि स्टार्टिंग में जंप मारने से ये फ़ायदा रहता है कि यार स्टार्टिंग में ज़्यादा लोग जंप करते नहीं हैं और यहाँ पे वेपन्स भी बहुत तरह के मिल जाते हैं। तो मेरे को कई बार स्टार्टिंग में जंप करने पर प्रॉफिट हुआ है कि लास्ट तक सर्वाइव करने में आसानी रहती है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में जंप मारा। लेकिन जब मैंने स्टार्ट में जंप मारा यहाँ पर मेरे को देखा कि मेरे को और भी 3-4 लोग यहाँ पे उतरते हुए दिखे। ये एक तो बिल्कुल मेरे पास ही था, तो इससे मेरी वेपन्स के लिए रेस चल गई कि यार मेरे को वेपन पहले चाहिए थे, और पता नहीं ये कहाँ गायब हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को तो 2 बंदूकें मिल गई। लेकिन मेरे को जो 2 बंदूकें मिली वो इतनी थर्ड क्लास थी, मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई वो 2 बंदूकें, और उनकी वजह से मेरी हेल्थ बहुत कम हो गई थी जब तक मेरे को दूसरी बंदूक नहीं मिली, और बहुत मुश्किल था मेरे लिए इन दोनों बंदूकों के साथ सर्वाइव करना। लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैंने सर्वाइव कर लिया इन 2 बंदूकों के साथ। एकदम बेकार बंदूकें हैं ये बंदूकें, कभी मिलें तो फेंक देना, लेकिन अपने पास मत रखना। मेरे को पता नहीं था कि ये इतनी बेकार बंदूकें हैं, मतलब कि मैंने जैसे ही स्कोप किया तो स्कोप करने के बाद केवल 1 गोली फायर करने के बाद, ना इनमें बर्स्ट मोड है ना ऑटो मोड है, 1 गोली फायर करने के बाद स्कोप मेरा खत्म हो गया। फिर मुझे दोबारा रीलोड करना पड़ा, फिर उसके बाद मुझे स्कोप दोबारा करना पड़ा। इतने में वो सामने वाला प्लेयर कहीं का कहीं पहुंच जाता है, उसको मारो कैसे, और अगर 1 गोली उसको लग जाती है उसके बाद वो सतर्क हो जाता है और सामने वाला अपने को मारने के लिए आ जाता है, तो यार वो तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी बंदूकें यार, ऐसी बंदूकें बनाई क्यों मुझे समझ नहीं आता, लेकिन ऐसी बंदूकें आप यूज़ मत करना। उसके बाद मेरे को जैसे तैसे बहुत टाइम बाद जाके अच्छी बंदूकें मिल गई थी। मेरे को जो अच्छी बंदूकें मिली उनके बाद मेरे लिए आसान हो गया। तो उसके बाद मैंने यहाँ तीनों जो मेरे पास शेल्टर से, तीनों के अंदर मैंने देखा तो मेरे को कुछ ज़्यादा ढंग का तो कुछ मिला नहीं। देखो केवल एक कवर मिला, हेलमेट भी मेरे को यहाँ से नहीं मिला, और एक मैगजीन मेरे को मिली। तो यहाँ पे मेरे को एक ग्रेनेड मिल गया, ग्रेनेड मेरे किसी काम नहीं आया। और उसके बाद मैंने देखा कि यार सेफ जोन कहाँ तक है। सेफ जोन के अंदर मैं ऑलरेडी था, लेकिन एयर ड्रॉप डिप्लॉय होने वाला था, और एयर ड्रॉप डिप्लॉय होने के लिए मेरे को सबसे पहले एयर ड्रॉप लेना था, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि मेरी ये जो बंदूक है, अभी तक मैंने इनको फायर करके देखा नहीं था, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि यार ये बंदूकें इतनी कुछ खास होंगी नहीं इनकी शेप से, क्योंकि मैंने दूसरे गेम्स में भी ऐसी बंदूकें चलाई हैं और वहाँ भी इनका यही रवैया रहता है। यार मेरे को ऐसे बंदूकें पे शक हो गया था, और यहाँ पर मेरे को फायर करने की ज़रूरत पड़ी, और आप देख सकते हो कितनी दिक्कत मेरे को आ रही है। ऊपर से इनका स्कोप भी इतना थर्ड क्लास है, बिल्कुल जूम नहीं हुआ। कुछ ऐसी अच्छी बंदूकें होती है जो सामने 50 गुना जूम हो जाता है, इनमें तो 1 गुना जूम भी नहीं हुआ। मतलब ये शॉटगन है शायद, और वो प्लेयर एकदम पास आ गया, वो अट्रैक्ट हो गया, उसने मेरे को पहले देखा नहीं था। मेरे को बिना स्कोप के उसको शूट करना पड़ा, और जैसे तैसे मैंने शूट कर दिया। और देखो इसको 1-1 गोली के बाद रिलोड करना पड़ता है, और कितना टाइम लग रहा है उसको मारने में। मैंने इसको लूटा, लेकिन इसके पास मेरे को कोई ढंग की बंदूक मिली नहीं। एक बंदूक जो मिली वो भी ऐसी ही सेम थी, तो यार मेरे को इसमें भी कोई मज़ा नहीं आया। लेकिन उसके बाद में मैंने इसको मारने के बाद आगे बढ़ा मैं, और आगे जब मैं बढ़ा तो मेरे को वहाँ पे और भी कोई लोग मिल जाए और मैं उनको मार दूँ, ऐसा तो लगा था, क्योंकि यार एयर ड्रॉप मिलने में तो बहुत टाइम था। लेकिन मेरे को कोई और वहाँ पे मिला नहीं अच्छी बंदूक के साथ, मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। उसके बाद मेरे को यहाँ पे भी कुछ सामान खास मिलता नहीं है, और मैं इस घर में आ जाता हूँ, और ये बिल्कुल ही मतलब ज़्यादा अच्छा था नहीं। तो इसके बाद क्या हुआ कि मैं जाने लगा एयर ड्रॉप के, मेरे को चाहिए था, और एयर ड्रॉप की मेरे को आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन एयर ड्रॉप मेरे को कहीं समझ नहीं आ रहा था कि यार एयर ड्रॉप किधर है। एयर ड्रॉप से मुझे बहुत उम्मीद होती है कि यार एयर ड्रॉप से तो अच्छा मिल जाएगा, लेकिन एयर ड्रॉप से भी कुछ अच्छा मिलेगा कि नहीं उसकी गारंटी नहीं होती, क्योंकि अपने पास पहले से बंदूकें होती हैं। तो यार पहले से बंदूकें होती हैं तब इतना कुछ खास होता नहीं। यहाँ पर फिर से मैं स्कोप कर रहा हूँ, लेकिन स्कोप करने का कोई फ़ायदा था नहीं, क्योंकि कोई जूम था नहीं, तो मेरे को पता नहीं चला। और यहाँ से अचानक कोई मेरे को शूट करने लग जाता है और मुझे छुपना पड़ता है, क्योंकि मेरी बंदूकें भी ऐसी होती हैं। उसके बाद मैं स्कोप करने की कोशिश करता हूँ, देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे वो दिखता ही नहीं है, थैंक्स टू दीज गन्स। और उसके बाद मेरे को बहुत देर तक वो दिखता नहीं है। उसके बाद मुझे उसे मारे बिना इग्नोर करके ही आगे भागना पड़ता है। जब मैं उसको आगे भागता हूँ तो मैं एक लैंडमार्क लगा देता हूँ अपने मैप पे, जहाँ पर एयर ड्रॉप गिरा था। एयर ड्रॉप अब डिप्लॉय हो गया है,
मैं अपने एयर ड्रॉप के लिए लैंडमार्क लगा देता हूँ और भागना शुरू कर देता हूँ। जब मैं भागना शुरू करता हूँ तो एक और बार वो मुझे चेस करते हुए आता है, क्योंकि मेरे को तो वो नहीं दिख रहा था लेकिन वो मेरे को देख सकता था। वो मेरे को चेस करते हुए आता है और दोबारा मारने लगता है। इस बार उसने ये गलती की कि वो थोड़ा पास आ गया, तो थोड़ी देर में मेरे को वो दिख गया, और जब मेरे को वो दिख गया तो मैंने उसको मारना शुरू कर दिया। लेकिन यार स्कोप में इतना टाइम वेस्ट हो रहा था ना कि मैंने स्कोप किए बिना ही उसको मारना शुरू कर दिया, और मेरा थोड़ा टाइम लेके निशाना लगा रहा था, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लग रहा था कि वो रिएक्ट कर पाए। उसके बाद वो खुद ही चल चल के पास आ गया, और थोड़ा पास वो आया और थोड़ा पास स्प्रिंट करके मैं उसके चला गया। तो कुल मिला के ऐसे ही स्ट्रगल चलता रहा और आखिरकार मैंने उसको मार दिया। यार मैंने उसको मार तो दिया, लेकिन उसका बाद भी उसके पास मेरे को एक ही बंदूक मिली, और वो एक बंदूक खैर ऑटो मोड उसमें था, तो उस बंदूक से मेरे को बहुत सहारा हुआ कि यार अब अपने पास कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को वो जो एक बंदूक मिली उससे मेरे को बहुत अच्छा लगा, और अभी मैं भाग के जा रहा हूँ उसके पास। वो पेड़ के पीछे छुप जाता है, और वो उसको सोचता है कि मैं तो उसको देख ही नहीं पाऊंगा, जबकि मुझे पता है कि वो कहाँ था, और मैं एकदम पास जाके उसको मारने लग जाता हूँ। और जब मैं उसको मार देता हूँ तो उससे मैं लूट लेता हूँ, और लूटने के बाद मेरे को उससे एक अच्छी बंदूक मिल जाती है। ओके, तो अच्छी बंदूक मेरे को मिल गई। अब उसके बाद मैंने क्रॉस कर दिया। यार मेरे को दूसरी बंदूक भी मिल सकती थी, लेकिन मेरे को ये बात पता नहीं थी कि यार अगर मैं अपनी बंदूक स्विच कर लूँ उसके बाद बंदूक कलेक्ट करूँ तो मेरे को दोनों बंदूकें मिल जाएंगी। यार ये मेरे को इसी गेम प्ले में समझ आ गया आगे, और उसके बाद मैं वापस एयर ड्रॉप की तरफ भागने लगा, और साथ ही साथ सेफ जोन की तरफ भी भागने लगा, कि सेफ जोन में भी घुसना होता है। और उसके बाद मैं अंदर भागे जा रहा था, लेकिन मेरे पास एक अच्छी बंदूक आ गई थी, अब ऑटो मोड वाली, और इसका स्कोप भी बहुत अच्छा था। तो मेरे को अब इतना डर नहीं था यार कि मेरे को कोई मार देगा, ऐसा कोई डर नहीं था अब मेरे को इतना। फिर भी मैं बार बार स्कोप कर करके देख रहा था, क्योंकि मेरे को यार ज़्यादा अच्छे से किल्स चाहिए थे। किल्स तो छोड़ो, मेरे को चिकन डिनर एटलीस्ट चाहिए ही था, और इसलिए मैं आगे से आगे भागता रहा, और उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ रेड धुआं जो है एयर ड्रॉप का वो निकल रहा है। मैं उसको चेस करने लगा डायरेक्टली, लेकिन जब मैं उसको चेस करने लगा तो बीच में मेरे को कहीं से बंदूकों की आवाज़ आने लगी। कोई मेरे को मार नहीं रहा था, लेकिन मेरे को बंदूकों की आवाज़ आ रही है, तो कोई मारने ना लग जाए एकदम से, क्योंकि लाइफ पहले ही कम है। इसलिए मैं देखने लगता हूँ कि यार कौन है किधर है, और इतने में वो लाल धुआं गायब हो जाता है। जब वो लाल धुआं गायब हो जाता है उसके बाद मैं मैप पे भी देखने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे को एयर ड्रॉप कहीं नहीं दिखता है। तो इसके वजह से मेरा जो एयर ड्रॉप है वो मिस हो जाता है। यहाँ पर मैंने एयर ड्रॉप को देखना बंद कर दिया, और कोई ना कोई आएगा और मेरे को डाइवर्ट कर देगा, और फिर मुझे वो लाल धुआं दिखना बंद हो जाएगा। और मेरे को वो लाल धुआं एकदम मतलब वो बिल्कुल बंद हो गया लाल धुआं, अब मेरे को कहीं नहीं दिख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार वो एयर ड्रॉप गया किधर, लेकिन मेरे को लगा कि हो सकता है वो एयर ड्रॉप लुट गया हो या पता नहीं क्या, तो मैंने उस एयर ड्रॉप को छोड़ा। फिर यार वो एयर ड्रॉप तो मुझे नहीं मिला। उसके बाद मैंने वापस दूसरी तरफ अपना टर्न लिया, और मैं सोचने लगा कि अब मेरे को कहाँ जाना है, क्योंकि सेफ जोन छोटा हो गया था और 32 अलाइव बचे थे। तो मेरे को अपनी स्ट्रेटेजी बनानी थी ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकूं। तो मैंने सोचा कि यार किसी घर के अंदर घुस के और कुछ अच्छी बंदूकें कलेक्ट कर ली जाए, क्योंकि भले ही मेरे पास एक ऑटोमेट वाली बंदूक है, लेकिन एक से काम चलता नहीं है। जब मैं यहाँ आया तो मेरे को एक बाइक मिली, और कोई मेरे को धड़ाधड़ मारने लग गया। यार धड़ाधड़ यहाँ पे गोलियां चल रही थी, और मेरे को समझ आ गया कि वो उस तरह से मार रहा है, और ये एकदम सामने आके मार रहा था। फिर मैंने उसको ट्रोल किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी लाइफ कम है और उसके पास एक बहुत अच्छी शार्प बंदूक थी, तो अगर मैं उसके सामने जाके मुकाबला करता तो डेफिनेटली मैं उसको नहीं हरा पाता। इसलिए मैंने उसको ट्रोल किया, मैं आगे गया पीछे गया, और इस तरीके से मैंने ट्रोल करके उसको मारा। फिर मैंने भी धड़ाधड़ ऑटोमोड वाली बंदूक से उसको खूब मारा, और फिर इस बार मेरे को अच्छी बंदूक मिल गई। इस बार मेरे को अच्छी बंदूक ले ली मैंने, अच्छी बंदूक मिल गई, और मैंने फर्स्ट एड किट भी लगा लिया ताकि मेरी लाइफ अच्छी बढ़ जाए। अब मैंने फर्स्ट एड किट लगा लिया, बंदूकें भी अच्छी मिल गई, अब मैं रेडी था। हालांकि मेरे को दोबारा उस शॉटगन का सामना करना ही पड़ा, लेकिन शॉटगन एक जैसी होती है, तो कोई बात नहीं। मेरे को यहाँ एक और बार इस घर में जब मैं आया तो यहाँ पे मेरे को एक ऑटोमोड वाली लगी है बंदूक। मैंने इसको जब लिया तो वाकई में ही ऑटोमोड वाली निकली, यानी कि 2 बार मैंने बंदूक स्विच की, और 2 बार स्विच करने पर अब मेरे को अच्छी बंदूक मिल गई। अब फाइनली मुझे सेटिस्फेक्शन हो गया था, क्योंकि अब मेरे पास पिस्टल भी थी और 2 गन्स भी थी, यानी कि अब मैं फुली रेडी था, और मेरे पास एक फर्स्ट एड किट भी था। ओके, अब ये ब्लू जोन फिर से छोटा होने वाला था कुछ टाइम में, और मुझे ब्लू जोन की वॉल्स दिखने लग गई थी, और एयर ड्रॉप आया उसी वक्त। यार इस वीडियो की एक खासियत ये भी है कि मैंने एक नहीं 2 एयर ड्रॉप इस वीडियो पे कलेक्ट किए, और जबकि एक तो मेरा मिस हो गया था, अगर मैं उसको भी कलेक्ट कर लेता तो मेरे को 3 मिल जाते। तो यहाँ पे मोटरसाइकिल मैंने चलाई, और मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले एयर ड्रॉप तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन ये मोटरसाइकिल की बैलेंसिंग इतनी बकवास थी, मतलब ये मोटरसाइकिल मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और ये मोटरसाइकिल मतलब
इतना लीन कर रही थी कि मैंने इसको छोड़ा और सोचा कि यार मैं तो इससे भी जल्दी पहुंच जाऊंगा। और जैसे ही एयर ड्रॉप नीचे लैंड हुआ मुझे दिख गया और मैं सबसे पहले एयर ड्रॉप तक पहुंच गया। और यहाँ पर एयर ड्रॉप तक पहुंचते ही मेरे को यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई, तो यार अंदर से दिल को खुशी मिल गई। इसके बाद ये एयर ड्रॉप तो मुझे मिल गया था और यहाँ से कोई मेरे को मारने की गोली की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं देखने लगा कि कोई कौन है यहाँ पे। तो यार गोली की आवाज़ तो मेरे को इतनी स्पष्ट सुनाई नहीं दी थी और किसी ने मेरे को मारा नहीं था, तो मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं कोई और किसी और को मार रहा होगा। मैं वापस आगे जाने लगा। वापस आके मैं ये सोच के जाने लगा, वापस मतलब एयर ड्रॉप की तरफ ये सोच के जाने लगा कि यहाँ अगर ग्रीन वो जो कपड़े होते हैं आदि मानवों वाले वो मिल जाए तो बेनिफिट रहता है, लेकिन वो मेरे को इस एयर ड्रॉप से नहीं मिले। उसके बाद मैं वापस अपने घर में जाने लगा और मैं सोच रहा था कैंपिंग करने को, क्योंकि यहाँ पर मैं सेफ जोन के अंदर था और इस घर से कैंपिंग करना आसान रहता। लेकिन यहाँ पर मेरे को ऊपर जाने का कोई आसान रास्ता दिखा नहीं। एक बार स्टेयर्स तो मैं चढ़ा, लेकिन उसके बाद छत पे रूफ टॉप तक जाने का कोई रास्ता मुझे नहीं मिला। तो मैंने बालकनी से चढ़ने की कोशिश की, मतलब बालकनी में जो गेट ओपन करके गेट के ऊपर क्लाइम कर जाते हैं, उस टेक्निक का मैंने इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन ये गेट के ऊपर क्लाइम करके दूसरी तरफ से फ़ौरन कूद जा रहा था और मुझे चांस ही नहीं मिल रहा था कि मैं वापस ऊपर क्लाइम करूँ। या मैंने इस चीज़ की कोशिश तो बहुत की, लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो कोई बात नहीं, मैं कैंपिंग नहीं कर पाया। शायद अगर मैं कैंपिंग कर पाता तो क्या पता मुझे चिकन डिनर मिल जाता। उसके बाद मैंने यहाँ गेट पे तो मैं चढ़ नहीं पाया, तो मैंने सारे घर में ढूंढे कोई ढंग के आइटम्स मुझे मिल जाए। वहाँ मेरे को एयर ड्रॉप दिखा, लेकिन उसको मैं ऑलरेडी लूट चुका था, तो मेरे को उसमें उतना इंटरेस्ट था नहीं। अब मैं यहाँ मेरे पास एक ग्रेनेड था और मैं सोच रहा था कि अब मैं ग्रेनेड का कुछ इस्तेमाल कर सकता हूँ। और देखो मैं उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। इसके ऊपर जब मैं चढ़ने की कोशिश करता हूँ ये बार बार बंद हो जाता है और मैं ओपन करता हूँ तो ये अपोजिट साइड में ऊपर नहीं आता है। इसको मैं बार बार बंद और करता हूँ, फिर खोलता हूँ, फिर बंद करता हूँ, फिर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं ये सब करता रहता हूँ और यहाँ पर कोई मेरे को देखता नहीं है। मुझे लग रहा था कि यार पीछे से कोई शूट करना शुरू कर देगा, तो ऐसे टाइम पे क्रिटिकल सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन किसी ने शूट करना शुरू किया नहीं, पीछे से कोई नहीं आया। ये मेरे लिए लक की बात रही। उसके बाद में मैं इसको ओपन क्लोज कर रहा था, लेकिन ये इस तरफ क्लोज हो नहीं रहा था। तो मैंने इसको ओपन किया दूसरी तरफ से जाके, और जब मैंने इसको ऐसे ओपन किया तो ये दोबारा यहाँ आ गया। फिर से मैंने कोशिश की, लेकिन ये मैं सोच रहा था कि ये जो रेलिंग है बालकनी की इसके ऊपर भी मैं जंप कर दूँ, लेकिन रिस्क था कि यार मैं बाहर कूद जाता, तो बाहर मेरे को नहीं कूदना था अभी, इसलिए मैंने वो चीज़ अवॉइड की। उसके बाद मैं इधर देखने लगा कि कोई प्लेयर आ तो नहीं रहा, क्योंकि अगर कोई प्लेयर आ रहा होता तो मैं उसको डायरेक्टली यहाँ बालकनी से भी शूट कर सकता था। मेरे को इस वक्त कोई प्लेयर दिखता है नहीं और सेफ जोन बहुत छोटा हो चुका होता है, केवल 9 पीपल अलाइव है, तो मुझे बहुत उम्मीद लगती है कि यार आज तो चिकन डिनर मिल ही जाएगा। तो इसलिए मैं और ज़्यादा सतर्क हो जाता हूँ और सोचता हूँ कि मैं तो इस घर से बाहर जाऊँगा ही नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मतलब इतनी ज़्यादा टांग अड़ाते हैं कि मेरे को घर से बाहर जाना ही पड़ा। यहाँ मेरे को सेकंड ग्रेनेड मिल गया, तो मेरे पास अब 2 ग्रेनेड हो गए, हालांकि मेरे ग्रेनेड्स किसी काम आए नहीं। हाँ, अगर मैं ग्रेनेड करता एंड टाइम पे जब मैं 1v1 में खेल रहा था तो शायद मैं जीत जाता, लेकिन मेरा उस वक्त दिमाग इतना चला नहीं यार, क्योंकि वो प्लेयर सामने था और मेरी लाइफ एकदम ज़ीरो के लगभग थी, तो इस कारण से मैं इतना हाइपर हो गया था। और फिर मेरे को दोबारा यहाँ एयर ड्रॉप का पता चलता है कि एयर ड्रॉप आया है, और जाते जाते मैं पेन किलर्स लेता हूँ। तो यहाँ दूसरे वाले एयर ड्रॉप को लूटने के लिए वो देखो वहाँ एयर ड्रॉप लैंड हुआ और इसके पास भी सबसे पहले मैं ही पहुँचा, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि यार इसके आसपास कोई ना कोई है और ये लाल धुआं छोड़ना शुरू कर देता है। और ये पिछले वाले एयर ड्रॉप के एकदम बगल में जो मेरे को मिलना नहीं था उसके बगल में गिरा था, तो मुझे वो भी मिल गया, लेकिन मुझे कुछ खास उससे फ़ायदा हुआ नहीं। फिर नेटवर्क एरर के कारण मैं एक बार और पीछे पहुँच गया और ये बात बहुत इरिटेट करती है। उसके बाद में मेरे को यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल गई और मैंने देखा कि यार कुछ और अच्छा हो तो मैं उसको भी ले लूँ, और कुछ इतना अच्छा मिला नहीं मेरे को। उसके बाद फर्स्ट एड किट मेरे को मिल गया था, तो एक फर्स्ट एड किट मेरे पास ऑलरेडी था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट एड किट को यूज़ कर लेता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे स्कोप करने की कोशिश की और देखा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, और कोई नहीं आ रहा था, तो मैंने फर्स्ट एड किट ले लिया। और यहाँ पर कुछ शूटिंग की मेरे को आवाज़ें भी आई थी, तो यानी कि मैं छुप रहा था उस एयरड्रॉप के पीछे, तो शूटिंग की जो मेरे को आवाज़ें आई थी उनका मेरे को पता नहीं कि वो कहाँ से आई, क्यों आई। और जब मैं ऐसे भागने लगा तो वापस किसी ने शूट करना शुरू कर दिया, और मुझे लगा कि यार अब बहुत कम, सिर्फ 6 लोग अलाइव बचे हैं, तो मेरे को अपना चिकन डिनर चाहिए। और यहाँ मेरे को एक नहीं कई सोर्सेस से शूटिंग की आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगा कि अगर 2-4 लोग हुए और स्क्वाड हुई तो मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं भागने लगा उस एरिया से बाहर, क्योंकि मुझे पक्का यकीन हो गया था कि एक साथ इतने सारे लोग हैं, एक साथ इतने सारे लोगों को ना तो खुले में ट्रोल किया जा सकता है और ना ही उनको मारा जा सकता है।
इसलिए मैं भागने लगा, लेकिन जैसे मैं भागने लगा मेरे सामने से ब्लू एरिया आ गया और फिर से मुझे सेफ जोन में भागना पड़ा। लेकिन मेरे को इस बार किसी की शूटिंग की आवाज़ सुनाई नहीं दी, ना ही मेरे को कोई दिखा यहाँ पर। तो ये अच्छी बात थी कि मैं एक घर तक जाना चाह रहा था, तो मेरे को वहाँ सामने घर दिखा, तो मैं वहाँ जाने लगा। अब मेरे को वहाँ पीछे एक बंदा दिख गया था जो पीछे था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं पहले घर के अंदर घुस जाता हूँ और उसके बाद उसे ट्रोल करके मारूंगा, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट वहाँ से शूट करता तो हो सकता था कि कोई और मेरे को टारगेट करने लग जाता। अगेन सेफ जोन बहुत छोटा था, तो सारे के सारे इसी जोन में थे। अब केवल 4 लोग लाइव बचे थे, तो यहाँ पर उसने मेरे को, जिसको मैंने देखा था, उसने मेरे को शूट करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं अंदर गया उसको ट्रोल करने के लिए और मैंने स्टेयर्स के अब चढ़ना चाहा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया, क्योंकि यहाँ हर चारों तरफ से मेरे को शूटिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। यार चारों तरफ से इतनी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, ऊपर से मेरे ना मेड किट मिला, तो मैंने मेड किट यूज़ कर लिया। और मेड किट मिला तो मेरे को बहुत राहत मिली कि यार अब तो लाइफ बहुत बढ़ जाएगी। और मेरी लाइफ लगभग फुल हो गई। उसके बाद यहाँ ब्लू जोन में मैं आ गया था, तो मैं ब्लू जोन से बाहर निकलना था, इसलिए मैं बाहर निकला जल्दी से घर के। और यहाँ पे भी मैं कैंपिंग नहीं कर पाया। मेरी लाइफ फिर से बहुत तेज़ी से कम होने लगी, क्योंकि एक तो मैं ब्लू जोन के अंदर था, ऊपर से मेरे को कोई शूट भी कर रहा था। तो यहाँ पे सिर्फ 2 अलाइव बचे थे, एक में। और अब ये पोजीशन आ गई है जब 1 वर्सेस 1 में मैं खेल रहा हूँ, और मेरी लाइफ अचानक बहुत ही कम हो गई थी ब्लू जोन की वजह से। और मेरे को वो दिख भी नहीं रहा था कि किधर है। और अचानक से उसने मेरे को एक गोली मारी और मैं नॉकआउट हो गया। और फिर से ये आदिमानव निकला। इस जानवर पे मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैं क्या बताऊँ। आदिमानव की तरह घूमते हैं, और इसीलिए ये ग्रीनलैंड में था। हालांकि सेकंड पोजीशन पे होने की वजह से मुझे यहाँ पे शायद इस तरीके से स्टाइल में बताया गया मेरे प्लेयर को। हाँ, मेरे को अच्छा लगा। सेकंड पोजीशन तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि देखो यार 58 लोग थे जो आउट हो गए, उसके बाद में सेकंड पोजीशन तक पहुँचा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अब मैं नॉकआउट हो चुका था और चिकन डिनर डेफिनेटली उस आदि मानव को मिल गया था, लेकिन मुझे इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।